हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल्स बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारतन पब्लिकेशन। यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के शानदार से प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6। यानी आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका लास्ट पार्ट है मेरे यहाँ, ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है। इसके बाद इस वीडियो के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ऑफिशियली, जहां हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो 100 वर्ड से एक्सक्रीड नहीं होने चाहिए, यानी 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी लिमिट 100 वर्ड्स की, यानी नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। इस वीडियो के अंदर आपको मिला कॉन्सेप्ट, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। इसी प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिस प्रकार सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिले चैनल से रिलेटेड सबसे पहले। पार्ट नंबर डी, ए, बी और सी खत्म हो चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। आज हम डी करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ठीक, 100 वर्ड से ज़्यादा में इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं। 100 वर्ड्स इज द लिमिट। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड ए कंट्री हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो वही सवाल है, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस क्वेश्चन का ऑपोजिट आंसर या फिर एक अनदर क्वेश्चन हो सकता है, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और वाई अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। या क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्यों चाहिए भाई साहब। कुछ पॉइंट्स लिखे गए यहाँ, टोटल 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला रीज़न, दूसरा रीज़न और ये तीसरा रीज़न, टोटल 3 रीज़न लिखे गए क्यों एक देश को संविधान की ज़रूरत है। अ कंट्री शुड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ये 3 रीज़न के कारण एक देश को संविधान की ज़रूरत है, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। पहला रीज़न, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री टेल्स सिटीजन्स व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन एंड व्हाट वैल्यूज देयर सोसाइटी अपहोल्ड्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आप किस सोसाइटी में रहते हो और आपके जो सोसाइटी के विचार क्या है, आपके जो मोरल्स है इस सोसाइटी में वो क्या है, और आपकी सोसाइटीज़ क्या वैल्यूज़, क्या मोरल्स अपहोल्ड कर रहे हैं, वो आपका संविधान बताता है। आपका संविधान आपको बताता है आप किस प्रकार से एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन की ज़िंदगी जियोगे, आप किस प्रकार से स्ट्रक्चर वे में अपनी ज़िंदगी को मिटाओगे, आप किस प्रकार से फ्री एंड फेयर कंट्री के अंदर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करोगे, उसकी बात करता है संविधान। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को बताता है कि आप किस समाज में रह रहे हो और आपके समाज के जो वैल्यूज़ है और मोरल्स है वो क्या थे, उसकी बात करते हैं। यानी आपके समाज के और मोरल्स के वैल्यूज़ के क्या, आपके समाज के जो वैल्यू और मोरल्स है वो कैसे थे, वो क्या अपहोल्ड करते हैं, वो बताता है। और बताता है कि आप किस समाज में रहते हो, उसकी बात करते हैं। और बताता है कि आप किस प्रकार के, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ योर सोसाइटी, आपके सोसाइटी के टाइप्स, यानी किस प्रकार के सोसाइटी में आप रहते हो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट टेल्स द सिटीजन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे हैव। यानी ये बताता है, आपका संविधान आपको बताता है कि आपका जो देश का जो सरकार है किस प्रकार की सरकार बने, डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक, लोकतांत्रिक सरकार या फिर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, किस प्रकार है। यानी एक संविधान आपको बताया कि आपका जो कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार का, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, इट्स डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज द अथॉरिटी। संविधान के अंदर सरकार की, गवर्नमेंट की भी पावर को डिफाइन किया गया है, बताया गया कि सरकार है, जो गवर्नमेंट है वो ये डिसीजंस ले सकते, ये सत्ता उसके पास, ये चीज़ों पे उसके ऊपर पावर है, जिससे क्या होगा, जो सरकार है अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकती। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके पावर्स में डिफाइन है। तीसरा रीज़न और लास्ट रीज़न क्या है मेरे यहाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन टू। यानी ये क्या बताते हैं, हमारे राइट्स क्या, जैसे कि मैंने कहा कि आपके राइट है, राइट टू इक्वलिटी। अगर आपको कोई अनइक्वल साबित करना कोशिश कर रहा है तो अब उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते। अगर आपको कल्चरल राइट्स आपके पास है, एजुकेशनल राइट्स आपके पास है, राइट टू फ्रीडम आपके पास है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास है, यानी ये बताता है आपके पास क्या क्या अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आप सभी कॉमन लोगों को, यानी कॉमन सिटीजन को, नागरिकों को बताता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं।
सो दैट दे कैन नॉट ब्रेक लॉज, एक्सप्लॉइट अदर सिटीजन और बी एक्सप्लॉइटेड बाय। इससे क्या होता है, आपके अधिकार आपको पता है क्यों जाते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको आपके अधिकार पता है तो आप कभी कानून को तोड़ोगे नहीं। आपको पता है कि भाई हमारे संविधान का ये राइट्स लिखे गए, ये अधिकार लिखे गए हैं, ये अगर मुझे ये अधिकार मिल रहे तो हर एक इंसान को मिल रहा होगा, तो मैं ये कानून को नहीं तोड़ूंगा। उससे क्या होगा, वो लोग कानून को नहीं तोड़ेंगे और किसी अदर पीपल के साथ, किसी अदर नागरिक के साथ, किसी अन्य नागरिकों के साथ वो अत्याचार नहीं करें। कई बार क्या होता है, हम जैसे लोग किसी अन्य लोगों के साथ भी अनइक्वालिटी की भावना करते हैं। जैसे कि पहले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था वो क्या जानवर और इंसान करते थे? नहीं, इंसान इंसान के बीच में चल रहा था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। और वही चीज़ अगर हर एक इंसान को पता हो कि जो अनटचेबिलिटी है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से अबोलिश्ड है, हर किसी का इक्वल रहना अधिकार है, तो इसी से क्या होगा, जो एक सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। या फिर अगर दुनिया के इस देश के अंदर सभी को पता है क्या क्या अधिकार है, तो कोई अदर पर्सन आपको यानी आपको या फिर आप जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करें। या तो आप किसी का एक्सप्लॉइट नहीं करोगे या फिर कोई अदर पीपल्स आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और आप कानून को नहीं तोड़ोगे। अगर आपको आपके लॉज, आपके राइट्स अगर पता है तो उससे क्या होगा, आप कभी लॉज को ब्रेक नहीं करोगे, यानी कानून कभी तोड़ोगे नहीं। दूसरा कि आप किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे या फिर कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज Why is it important to promote fraternity in India? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, फैटर्निटी। देखिए फैटर्निटी की मैंने बात बहुत पहले पार्ट नंबर 4 में ही कर ली थी। फैटर्निटी देखिए जो फैटर्निटी का मतलब होता है वो तो मैंने पार्ट 4 में बहुत डिटेल समझा, जब आपको मैंने प्रीएम्बल का हर एक वर्ड का मीनिंग बताया था। बट यहाँ सिंपली बताऊँ तो अगर आपको सिंपली याद रखना है फैटर्निटी का मतलब क्या होता है, सिंपली बहुत आसान भाषा में याद रखो, ब्रदरहुड। सिंपली भाई फैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड मेरे यार, ठीक है, ब्रदरहुड सिंपली। तो क्यों फैटर्निटी को इंडिया के अंदर प्रमोट करना चाहिए उसकी बात, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रमोट फैटर्निटी इन इंडिया, क्यों ऐसा क्यों चाहिए हमें। देखिए इंडिया के अंदर प्रमोट करना इसलिए चाहिए क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स फैटर्निटी टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ब्रदरहुड यानी फैटर्निटी को प्रमोट करता है, मजबूत बनाने के लिए कंट्री के यूनिटी को और इंटीग्रिटी को, ठीक, कंट्री के नेशन के यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी एकता को और इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, भाईचारे को प्रमोट करता है हमारा संविधान। एंड टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल कैन लिव इन ए हार्मोनी एज वन नेशन, यानी फैटर्निटी को प्रमोट करना इसलिए चाहिए जिस प्रकार से क्या होगा, हर एक इंसान एक यूनिटी में रहेंगे, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक, सो दैट द पीपल कैन लिव इन ए हार्मोनी एज वन नेशन। लोग सोचते देखिए कई बार क्या होता है कि अगर पूरे इंडिया के लोगों के अंदर मान लो यूनिटी अगर नहीं है तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो हर एक स्टेट कहेंगी वो स्टेट हमसे अलग है, हम उनसे आगे नहीं, वो हम अलग हैं। जैसे कि भाई साहब बहुत सारे स्टेट है, दिल्ली हो गया भाई साहब, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। जैसे कि हो गया भाई यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र। ये अगर क्या करेंगे भाई साहब, यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं है देश के अंदर तो ये सोई भावेंगे हम अलग अलग है, यूपी बिहार वाले हम अलग है, उड़ीसा वाले हम और अलग है, वेस्ट बंगाल वाले हम और अलग है, महाराष्ट्र वाले हम और अलग है। बट ये कभी नहीं कहेंगे हम इंडियंस हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी स्टेट्स में रहते हैं, वो अपने आप को अपने स्टेट के लोग के अनुसार आइडेंटिफाई ना करें, तो पीपल ऑफ इंडिया के आइडेंटिफाई। इसलिए हम प्रीएम्बल के अंदर नहीं लिखते वी द पीपल ऑफ द उत्तर प्रदेश, वी द पीपल ऑफ द बिहार, वी आर द पीपल ऑफ द उड़ीसा, वी द पीपल ऑफ द वेस्ट, ऐसा नहीं लिखता। हम क्यों लिखते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए हम इंडिया वर्ड यूज़ किया आता है क्योंकि इंडिया आप ये सभी लोग में कॉमन कह दे यार, ऑल इंडियंस, तो इसीलिए हम कहा जाता है इन सभी लोगों के अंदर हमें और सभी स्टेट के लोगों के अंदर हमें भाईचारा को प्रमोट करना चाहिए। बोले तो फैटर्निटी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हर एक इंसान एक हारमोनी में रह सकता है, इसको एक देश मान के, यानी हर एक स्टेट अपने आप को इंडिविजुअल ना मान के अपने को एक मानेंगे और कहेंगे हम सभी भारतीय हैं, हम सभी इंडियंस हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सभी के अंदर भाईचारा को डेवलप करना चाहिए, यानी ब्रदरहुड को डेवलप करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे यार, देयर इज ए बैलेंस ऑफ ए पावर एमोंग द थ्री ऑर्गन्स। थ्री ऑर्गन्स क्या थे, मैंने आपको कहा था 3 ऑर्गन्स थे, क्या क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों को मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है मेरे यार, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जाके देख लेना। अगर आपने नहीं समझा तो आप इन लाइन्स को पढ़ के मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देयर इज ए बैलेंस ऑफ पावर, एक बैलेंस ऑफ पावर में क्या कहा था भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये गलती करेगा तो ये दोनों इसको टोकेंगे, ये गलती करेगा तो ये दोनों इसको टोकेंगे, और ये गलती करेगा तो ये दोनों इसको टोकेंगे, यानी कोई भी किसी से कम नहीं, ये तीनों के तीनों ही इक्वल है, समान है। अगर कोई भी यहाँ पर गलती करेगा तो बाकी के दो उसको बताएंगे कि आपने गलती किया, आप अपनी गलती को सुधारो, यानी कोई ना कोई यहाँ पर अपोज करने वाला है, टोकने वाला है। तो इसीलिए एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होकर रहता है, ऑथोरिटी मेंटेन रहती है, पावर मेंटेन रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जुडिशरी बहुत पावरफुल होता, नहीं तो भाई एग्जीक्यूटिव वाले बहुत पावरफुल हो जाते, नहीं तो लेजिस्लेचर वाले बहुत पावरफुल हो जाते। ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों की 3 ऑर्गन्स है, ये 3 ऑर्गन्स है, लेवल्स नहीं है। जो 3 लेवल्स वो क्या थे, 3 लेवल्स आर द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज लेवल, ये 3 लेवल्स है, ये 3 ऑर्गन्स है। 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऑर्गन्स और लेवल्स में थोड़ा सा दूरी बना कर रखना मेरे यहाँ, ठीक है, ठीक है। 3 ऑर्गन्स अलग होता है, 3 लेवल्स अलग होते हैं, लेवल्स सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, पंचायती राज। ऑर्गन्स क्या थे, ऑर्गन्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसकी बात हम करने वाले हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जस्टिफाइड एडजस्टमेंट एक पावर ऑफ बैलेंस है इन तीनों लेवल्स के अंदर, सॉरी 3 ऑर्गन्स है, बार बार लेवल्स बोल रहा हूँ। इन 3 ऑर्गन्स के बीच के अंदर एक पावर ऑफ बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है। आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। और ऐसा नेसेसरी क्यों है, ये ज़रूरत क्यों है, देखिए जो पावर है, जो सत्ता है, उसको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर इक्वली शेयर किया गया, इक्वली, ठीक, इक्वली पावर को शेयर किया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या, पहला तो लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी है। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर का अमॉन्ग द 3 लेवल्स, सॉरी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो वर्टिकल, हालांकि ये जो लाइन है यहाँ पर लिखनी चाहिए, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको बहुत डिटेल से बताया गया है क्लास 10th के अंदर, ठीक है। उसकी बात हम नहीं करेंगे, बस इतना याद रखें, जो 3 ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके बीच में जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ऐसा क्यों, पावर को इक्वली क्यों शेयर किया है, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज, यानी कि जो 3 लेवल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ही आपस में एक ही जगह पर बैठे, यानी एक ही धरती पर बैठे, यानी ये इससे ऊपर नहीं या फिर ये उससे ऊपर नहीं, यानी कोई आपस में किसी के ऊपर नहीं है, ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर, ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर, ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर। ये तीनों के तीनों किसी के ऊपर नहीं है, तीनों ही इक्वल है मेरे यहाँ, ठीक। इससे क्या होगा, ये तीनों ही एक ही लेवल पर है, तीनों समान है, जिस कारण ये तीनों इक्वली अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई गलत करा तो ये अदर टूल्स इसको अपोज करेंगे, ठीक। एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ईच ऑर्गन्स चेक्स अदर्स, यानी इसने गलती की तो ये और ये चेक करेंगे, इसने गलती की तो ये और ये चेक करेंगे, इसने गलती की तो ये और ये चेक करेंगे, यानी कोई भी अगर गलत करेगा तो उसके आपस के दो यानी अदर्स उसको चेक करेंगे, उसके बातों को, उसके पावर को, उसके ऑथोरिटी डिसीजन को चेक करेंगे, उसने सही किया या गलत किया, ठीक है। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, अगर एक दूसरे को चेक करेंगे, अपोज करेंगे, किसी ने गलत किया, इसको कहते हैं द बैलेंस ऑफ पावर, यानी पावर में एक बैलेंस्ड चीज को मेंटेन किया गया है, ठीक है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी देखिए क्या होता है, जब ये गलती करता है तो बाकी के दो जो है, इसको फिर से हम लिख देते हैं मेरे यहाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये गलती करेगा तो ये और ये चेक करेंगे,
ये गलती करेगा तो ये और ये चेक करेंगे, और ये भाई सब गलती करेगा तो ये और ये चेक करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स। इसको क्या कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस मेथड को कहा जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और इससे एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है मेरे यार, ठीक। और इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी, इसका आंसर दिया है वाई इज दिस नेसेसरी, वाई इट इज नेसेसरी, सेम बात है। ये नेसेसरी क्यों, इट इज नेसेसरी बिकॉज इट चेक्स द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी एंड इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि कोई भी अथॉरिटी, जो 3 ऑर्गन्स है, ये 3 ऑर्गन में से कोई भी अपने पावर को मिसयूज ना करे। और एक और के क्या इंश्योर करता है, एक और चीज़ इंश्योर करता है कि तीनों में से कोई भी अपने पावर को ज़्यादा अनलिमिटेडली यूज़ ना करे, अनलिमिटेडली यूज़ ना करे। सभी के पावर्स लिमिटेड है, वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, इन तीनों के जो पावर्स हैं वो भाई साहब लिमिटेड है। यानी कोई भी अपने पावर को अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकता। ये इंश्योर क्या आता है, क्यों, अगर इसने अनलिमिटेड पावर को यूज़ कर लिया, मान लो इस लेजिस्लेचर वालों ने थोड़ा ज़्यादा ही पावर एग्जीक्यूट कर लिया, थोड़ा ज़्यादा ही पावर को यूज़ कर लिया, तो एग्जीक्यूटिव वाले, जुडिशरी वाले इस पर हल्ला बोल देंगे। अगर एग्जीक्यूटिव वालों ने अपने पावर को थोड़ा सा अनलिमिटेडली यूज़ कर लिया तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी इस पर हमला बोल देंगे। अगर जुडिशरी वालों ने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव वाले उस पर हल्ला बोल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है। इससे क्या होता है, कोई भी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। तो भाई साहब आपका जो चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है मेरे यार, ठीक। आई होप कि आपने सभी पार्ट्स देख लियो, अगर नहीं देखे तो देख लेना मेरे यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, चैनल के अंदर। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना और जाकर फिर बाकी के जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो देखो। मेरे एंड से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं सारे, आज पर डिमांड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।